हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल जिसका नाम है CUT मॉक। मैं हूं मिताली, आपकी अकाउंट्स एजुकेटर। जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में देखा था पार्टनरशिप क्या होता है, हमने डेफिनेशन उसकी देखी थी, फीचर्स उसकी देखी थी। आज हम उससे आगे टॉपिक शुरू करेंगे। बट जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में आपको 2 क्वेश्चंस करने के लिए दिए थे, तो सबसे पहले अपना नया टॉपिक शुरू करने से पहले हम देखेंगे उन दोनों क्वेश्चन को। उन दोनों क्वेश्चन को डिस्कस करने के बाद ही हम शुरू करेंगे अपना आज का नया टॉपिक, जिसका नाम है पार्टनरशिप डीड। ठीक है, हमने जो अपना चैप्टर शुरू कर रखा है उसके बाद का नया टॉपिक है पार्टनरशिप डीड। तो चलिए आइए देखते हैं वे दोनों क्वेश्चंस क्या थे। तो जो बच्चों हमारा सबसे पहला क्वेश्चन था, विच एक्ट स्पेसिफाइड द मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स इन ए पार्टनरशिप फर्म। कौन से एक्ट ने पार्टनर की मैक्सिमम लिमिट को स्पेसिफाई किया हुआ है। तो मैंने आपको बताया था, चाहे पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अंडर आती है, बट जो मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स की लिमिट है वो किसने स्पेसिफाई की थी? कंपनीज एक्ट 2013 ने। मैंने लास्ट वीडियो में पूरा एक्सप्लेन किया था कि कंपनीज एक्ट ने सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर दे रखी है मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स डिसाइड करने की। तो हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो मैक्सिमम लिमिट डिसाइड कर रखी थी वो कितनी कर रखी थी, वो हम नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे। तो किसने पावर दी थी सेंट्रल गवर्नमेंट को? इंडियन कंपनीज एक्ट 2013। ईयर भी आपको याद होना चाहिए, क्योंकि कंपनीज एक्ट 1956 भी लिखा आ सकता है यहाँ पे, बट कौन से वाले एक्ट और कौन से वाले ईयर में है? दैट इज 2013 के अंडर। क्लियर है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन था हमारा 4th ऑप्शन। ठीक है, देन हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स इन ए पार्टनरशिप फर्म। एक पार्टनरशिप फर्म में मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स कितने हो सकते हैं? मिनिमम आप लोगों को पता ही है, दैट इज 2। तो मैक्सिमम जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने डिसाइड किया था कितने थे? दैट इज 50। जो उसको एक लिमिट दे रखी थी वो कितने की दे रखी थी? दैट इज ऑफ 100। ठीक है, 100 की लिमिट उसके पास थी, तो उसने उस 100 में से कितने डिसाइड कर रखे हैं? 50। मीन्स हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट ने आज के टाइम पे वो इसको बढ़ा सकती है, उसके पास पावर है जो भी प्रोसीजर उसको फॉलो करके, बट आज के टाइम पे जो करंट लिमिट है दैट इज 50 पार्टनर्स। मीन्स एक फर्म में मिनिमम 2 एंड मैक्सिमम 50 पार्टनर्स हो सकते हैं। क्लियर है ये दोनों क्वेश्चन? ठीक है, तो इन दोनों क्वेश्चंस के बाद अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, जो हम शुरू करने वाले थे पार्टनरशिप डीड। ठीक है, तो सबसे पहले बच्चों आप लोगों को पता होना चाहिए कि पार्टनरशिप डीड होता क्या है। अब मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया था, एक फीचर थी एग्रीमेंट। कौन सी फीचर थी? एग्रीमेंट। एग्रीमेंट क्या था? जब पार्टनर्स अपने पार्टनरशिप बिजनेस को कैसे चलाएंगे, कौन उसमें पार्टनर्स होंगे, किस किस तरीके की उसमें टर्म्स एंड कंडीशंस होगी, ये सब डिसाइड कर लेते हैं, तो वो क्या बन जाता है? एग्रीमेंट। तो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी बताया था, इट कैन बी ओरल एंड इट कैन बी रिटन। इट्स ऑल अप टू द पार्टनर्स। आप इसको ओरल फॉर्म में भी कर सकते हैं एंड आप इसको रिटन में भी कर सकते हैं। तो ओरल फॉर्म मीन्स जब दोनों पार्टनर्स खुद से डिसाइड कर लेते हैं, दो भी क्या जितने भी पार्टनर्स हैं खुद से डिसाइड कर लेते हैं कि हमारे बीच में ये टर्म्स एंड कंडीशंस रहने वाली है, इतना प्रॉफिट मुझे मिलेगा, अगर कुछ हो जाता है तो इतना लॉस तुझे शेयर करने मिलेगा, इतनी कैपिटल तू कंट्रीब्यूट करेगा, इतनी कैपिटल मैं कंट्रीब्यूट करूंगा, वो सब ओरली डिसाइड कर लेते हैं। दैट इज ओरल एग्रीमेंट। बट ये बेटर रहता है कि वो रिटन में लिखे इसको। रिटन का मैंने मतलब पहले भी बताया था, जब उसको एक पेपर फॉर्मेट पे लिख देते हैं वो रिटन में चला जाता है, तो इन फ्यूचर एज ए एविडेंस, एज ए प्रूफ उनके पास वो रहेगा। तो जब यही वाला एग्रीमेंट एक रिटन फॉर्म में चला जाता है तो वो क्या कहलाता है? पार्टनरशिप डीड। मीन्स
एक ऐसा डॉक्यूमेंट जिसके अंदर पार्टनरशिप का एग्रीमेंट लिखा होता है उसे बोला जाता है पार्टनरशिप डीड। क्लियर है? ओरल एग्रीमेंट हो सकता है, रिटन भी हो सकता है। ओरल तो आपने म्यूचुअली डिसाइड कर लिया बोल के, रिटन में जब आप उसको लिख दोगे तो उसका नाम बदल के क्या रख दिया जाता है? पार्टनरशिप डीड। क्या रखा जाएगा बच्चों? पार्टनरशिप डीड। सो पार्टनरशिप डीड क्या हुआ? It is the written document in which relation of the partners and partnership terms and conditions are write down. Clear है? तो अब पार्टनरशिप डीड में जैसे मैंने बताया कि टर्म्स कंडीशंस बहुत सारी चीज़ें लिखी होती हैं, तो उसमें बेसिक मेन चीज़ें जो लिखी होती हैं वो हल्का सा देख लेते हैं। तो लाइक जैसे इसमें सबसे पहले लिखा होता है नेम ऑफ द पार्टनर। अब जो पार्टनर एक फर्म के अंदर काम कर रहे हैं उनका नेम तो लिखा होएगा ही, ऑब्वियस सी बात है। उन पार्टनर्स के नाम के साथ साथ उनका एड्रेस भी लिखा होता है। क्लियर है? लाइक सेकंड पॉइंट ले लेते हैं। अब फर्म का जो नेम था, जो मैंने बताया था कल एग्जाम्पल में, राम एंड श्याम थे पार्टनर्स, यहाँ पे उनका नाम लिख दिया जाएगा राम एंड श्याम। अब जो भी उनका फर्म का नेम होगा वो भी लिखा जाएगा, तो नेम ऑफ द फर्म भी लिखा जाएगा। ठीक है? अब फर्म पार्टनर है, उनकी फर्म है, तो वो कहाँ है, कौन सी जगह है, तो उसका प्लेस भी लिखा जाएगा। प्लेस ऑफ द फर्म कह सकते हो आप, प्लेस ऑफ द बिजनेस भी आप इसको बोल सकते हो। लाइक मैं कहती हूँ मेरा बिजनेस चंडीगढ़ में है, तो हम यहाँ लिखेंगे चंडीगढ़। प्रॉपर एड्रेस इसका लिखा जाता है फर्म का। ठीक है? नेम के साथ साथ उसका एड्रेस भी लिखा जाता है। क्लियर है? ये तो मेन चीज़ें लिख दी। अब और भी बहुत सारे क्लॉजेज इसमें लिखे जाते हैं। लाइक अकाउंटिंग पीरियड क्या रहने वाला है, अब आप लोगों को पता ही है। अकाउंटिंग पीरियड आपने +1 में सीखा ही होगा, जो पीरियड हम अपनी फाइनल अकाउंट्स बनाने के लिए कंसिडर करते हैं। मीन्स अब हम कब फाइनल अकाउंट्स बनाने वाले हैं, वेदर पार्टनरशिप हाफ ईयरली बेसिस पे बना रही है, फुल्ली बेसिस पे बना रही है। उसको नॉर्मली 1 साल का टाइम पीरियड 1 अप्रैल से 31 मार्च का लिया जाता है। क्लियर है? तो ये वाला अकाउंटिंग पीरियड भी प्रॉपर हमारी पार्टनरशिप डीड में मेंशन किया जाता है। इसमें यह भी मेंशन किया जाता है कौन पार्टनर कितनी कैपिटल लगाने वाला है, कैपिटल कंट्रीब्यूशन कितना रहने वाला है हमारे पार्टनर्स का। जितने भी पार्टनर्स हैं वह 2 से लेके 50 तक जितने भी रहेंगे, किसने कितनी कितनी कैपिटल लगाई है वो सारा हमारी पार्टनरशिप डीड के अंदर मेंशन रहता है। और अगर आप पार्टनर्स को इंटरेस्ट प्रोवाइड करवा रहे हो कैपिटल पे, लाइक मैं एग्जांपल लेती हूँ कि मैंने एक बिजनेस में 50,000 की कैपिटल लगाई थी, तो क्या मुझे उस पर इंटरेस्ट मिलेगा, तो वो इसके अंदर मेंशन किया जाता है। मीन्स नेक्स्ट पॉइंट, अगर आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा या नहीं, और अगर मिलेगा तो वो कितने % पे मिलेगा, लाइक 6% पे, 10% पे, तो वो सब प्रॉपर इसके अंदर मेंशन होता है। सबसे पहले कितना कैपिटल कंट्रीब्यूशन, और अगर हम उस कैपिटल पे इंटरेस्ट प्रोवाइड करवा रहे हैं या नहीं, पहले तो वो लिखा जाएगा। अगर करा रहे हैं तो कितने % पे इंटरेस्ट प्रोवाइड करवाया जाएगा वो भी मेंशन किया जाता है। ठीक है? उसके बाद ड्राइंग्स आप लोगों को पता ही है क्या होता है, जब पार्टनर्स अपने पर्सनल यूज़ के लिए बिजनेस से पैसा विड्रॉ करता है, दैट इज ड्राइंग्स। तो क्या पार्टनर्स बिजनेस से पैसा विड्रॉ कर सकता है, और कर सकता है तो कितना कर सकता है, अमाउंट भी लिखी जाती है कि आप इतना विड्रॉ कर सकते हो। ठीक है? अब विड्रॉ करने के बाद क्या उस पर इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा, और अगर इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा तो कितना किया जाएगा, ये भी मेंशन होता है। जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे कितना इंटरेस्ट दिया जाएगा, सेम उसी तरीके से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी कितना चार्ज किया जाएगा। मैं कहती हूँ कि मेरे बिजनेस में 10% ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा, तो वो यहाँ पे मेंशन किया जाएगा प्रॉपर। ठीक है? और कितनी अमाउंट विड्रॉ कर सकता है पार्टनर्स, किस किस तरीके से विड्रॉ कर सकता है, वो सारी चीज़ें हमारी पार्टनरशिप डीड के अंदर मेंशन होती है। क्लियर है? कुछ बेसिक पॉइंट्स थे, इसके अलावा और भी पॉइंट्स जो मेंशन किए जाते हैं वो भी देख लेते हैं। लाइक गुडविल,
गुडविल फर्म की कैसे कैलकुलेट की जाएगी, मेथड कौन सा रहेगा, ठीक है। बहुत सारे मेथड्स होते हैं, ये हम अपना जो नेक्स्ट चैप्टर आएगा उसमें देखेंगे। यहाँ पे सिर्फ आप देख लो कि मेथड ऑफ गुडविल जो भी रहने वाला है वो भी इसके अंदर मेंशन किया जाता है। क्लियर है। नेक्स्ट, ऑडिटर अपॉइंटमेंट्स। ऑडिटर मीन्स जो हमारे फर्म के बिजनेस को, उसकी बुक्स को चेक करता है, तो वो अपॉइंट किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, और इन केस अगर हम उसको अपॉइंट करते हैं तो कैसे अपॉइंटमेंट करेंगे, मेथड क्या रहने वाला है, कौन अपॉइंट करेगा, किस बेसिस पे हम उसको अपॉइंट करने वाले हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ मेंशन की जाती है। मीन्स ऑडिटर अपॉइंटमेंट किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, और किया भी जाएगा तो किस तरीके से किया जाएगा वो भी यहाँ मेंशन किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है, अगर कोई डिस्प्यूट हो जाता है पार्टनर्स के बीच में, ऑब्वियस सी बात है, अब एक से ज़्यादा बंदा अगर कहीं काम करेगा तो डिस्प्यूट्स तो अराइज हो ही सकते हैं, तो वो कैसे क्लियर किए जाएंगे, डिस्प्यूट सेटलमेंट कैसे रहेगा, ये भी यहाँ पे मेंशन किया जाता है, ठीक है। इन मतलब पार्टनर्स के बीच में अगर कभी भी कोई झगड़ा हो जाता है किसी भी चीज़ से रिलेटेड, तो जब डिस्प्यूट अराइज हो जाएगा तो उसका सेटलमेंट का क्या तरीका रहेगा, ये भी हमारी पार्टनरशिप डीड के अंदर मेंशन होता है। क्लियर है। और जैसे डिसोल्यूशन, डिसोल्यूशन मीन्स जब हम अपना बिजनेस डिसोल्यूश कर देते हैं, बिजनेस को अपना बंद कर देते हैं, ठीक है। तो वो भी इसके अंदर प्रॉपर मेंशन किया जाता है कि हम अपने बिजनेस को कब डिसोल्यूट करेंगे, अगर कोई मजबूरी आ जाती है, इन द मिडल आपको करना पड़ता है, तो किस तरीके से करेंगे, कैसे सेटलमेंट करने वाले अकाउंट्स की उस टाइम पे सारे अकाउंट्स क्लोज कर दिए जाएंगे, तो उन अकाउंट्स को हम किस तरीके से क्लोज करेंगे। वैसे तो रूल्स बने हुए हैं, बट खुद में जो चीज़ें अप्लाई करनी है वो सारी यहाँ मेंशन की जाती है। क्लियर है। अगर नया पार्टनर आ रहा है तो हम उसको कैसे एडमिशन देंगे, एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर होने वाला है। तो जब पार्टनर आता है तो बहुत सारी चीज़ें चेंज हो जाती हैं, तो जो पार्टनर है उसके आने पे क्या चेंजेस किए जाएंगे और उसको किसके बेस पे हम लेंगे। ये नहीं है कि मैं चाहती हूँ मेरे बिजनेस में मेरी फ्रेंड आ जाए, नहीं, मेरे चाहने से नहीं होगा। जो पार्टनरशिप डीड में मेंशन होगा कि इन दो पार्टनर के चाहने से आएंगे, जब सारे पार्टनर्स एग्री हो जाएंगे तब आएंगे। तो जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस यहाँ लिखी होंगी उन्हीं के बेस पे आप एक न्यू पार्टनर को एडमिट कर पाएंगे। क्लियर है। उसी तरीके से रिटायरमेंट या डेथ मीन्स अगर किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है या फिर वो रिटायर होना चाहता है, बिजनेस छोड़ के जाना चाहता है, तो तब क्या किया जाएगा, तो वो सारी चीज़ें भी यहाँ मेंशन की जाती है। मीन्स पूरी पार्टनरशिप डीड के अंदर, एग्रीमेंट के अंदर सारा टर्म्स एंड कंडीशंस जो पूरे बिजनेस को रेगुलेट करेगा हमारे, वो सब लिखा होता है। एवरीथिंग इसके अंदर लिखी होती है। इन केस अगर कुछ नहीं लिखा होता है तो वो कैसे रहेगा हम आगे देखेंगे, ठीक है। ये कुछ मेन से पॉइंट्स थे, और भी पॉइंट्स थे। बैंक अकाउंट कौन रेगुलेट करेगा, किसके नेम से बैंक आपका खोला जाएगा, मतलब ये पार्टनर के नेम से खोलेंगे या फिर फर्म के नेम से खोलेंगे, और कौन उसको चलाएगा, तो एवरीथिंग पार्टनरशिप डीड के अंदर मेंशन कर दी जाती है। क्लियर है बच्चों, आया समझ में। अब एक और चीज़, पार्टनरशिप डीड क्यों ज़रूरी है, बताओ क्यों ज़रूरी है। अभी हमने पढ़ा एग्रीमेंट ही होता है, और एग्रीमेंट ओरल भी हो सकता है और रिटन भी हो सकता है। जब रिटन है तो वो पार्टनरशिप डीड कहलाएगी। बट ये एग्रीमेंट रिटन होना क्यों ज़रूरी है, असेंशियल नहीं है। देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन द वर्ड असेंशियल। असेंशियल मीन्स वो होना ही होना चाहिए, बट पार्टनरशिप डीड कोई ज़रूरी नहीं है, हो बेटर है, ना हो तो भी चलेगा। तो अगर इन केस क्वेश्चन आ जाता है इज पार्टनरशिप डीड एसेंशियल, तो आप येस करोगे नो करोगे। असेंशियल के लिए, असेंशियल मीन्स ज़रूरी चाहिए ही चाहिए। क्या ऐसा है? नहीं। अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो भी चलेगा, क्योंकि ऑरल एग्रीमेंट वैलिड है। जितना रिटन एग्रीमेंट वैलिड है उतना ही ऑरल भी वैलिड है। बट ये डिज़ायरेबल है, मीन्स हम चाहते हैं ये हो। क्यों अच्छा है? अगर आप होगी तो क्यों अच्छा है
क्यों? अगर इन फ्यूचर किसी भी तरीके का कोई भी डिस्प्यूट अराइज हो जाएगा तो वो आप पार्टनरशिप डीड को देख के सॉल्व कर पाएंगे। क्लियर है? कभी भी कोई भी डिस्प्यूट हो जाएगा तो हम पार्टनरशिप डीड को लेके उसकी टर्म्स एंड कंडीशंस को पढ़ के उस डिस्प्यूट को ले सकते हैं। लाइक मैं एग्जांपल ले लेती हूँ कि 2 पार्टनर्स थे, ठीक है, वही एग्जांपल ले लेते हैं कि राम एंड श्याम था, राम था प्लस श्याम था। अब श्याम ने कहा कि मैं अपनी एक फ्रेंड है, उसका कोई भी नाम ले लेते हैं, लाइक आरती, ठीक है, कि मैं इसको अपने बिजनेस में ऐड करना चाहता हूँ। राम ने कहा नहीं, तुम इसे ऐड नहीं कर सकते, चाहे वो तुम्हारी फ्रेंड हो। और अब उन दोनों के बीच में डिस्प्यूट अराइज हो गया, ठीक है, दोनों के बीच में लड़ाई हो गई। तो अब क्या किया जाएगा? श्याम चाहता है आए, राम चाहता है नहीं आए। तो यहाँ पे क्या काम आएगा? हमारी पार्टनरशिप एग्रीमेंट। अब वो ओरल था तो वो कह सकता है क्या प्रूफ है, तो जब रिटन में रहेगा तो वो उसको खोल के दिखा सकता है कि जब हमने एग्रीमेंट डिसाइड किया था तो हमने लिखा था, जो भी मेंशन लाइक उन्होंने लिखा था कि हम दोनों के कहने से ही, हम दोनों के मानने से ही, हम दोनों के प्रॉपर कंसेंट से ही एक नया पार्टनर एडमिट कर होगा बिजनेस में। बट यहाँ पे अगर राम डिनाई कर रहा है तो फिर श्याम उसको एडमिट नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि वो एग्रीमेंट के अंदर लिखा हुआ है। तो क्या फ़ायदा हुआ? जब उनके बीच में डिस्प्यूट हुआ तो पार्टनरशिप डीड हेल्पफुल हुई या नहीं हुई? हुई। पार्टनरशिप डीड ने अपना दिखाया कि वो कब हेल्पफुल हो जाती है, जब डिस्प्यूट अराइज हो जाता है। इसके अंदर सारी चीज़ें लिखी होती हैं, पार्टनर्स के राइट्स, ड्यूटीज़ वगैरह, लाइबिलिटीज़ वगैरह सब लिखा होता है। तो पार्टनर्स के जैसे राइट्स होते हैं बुक्स को इंस्पेक्ट करने का, प्रॉपर बिजनेस में हैंड डालने का। ये नहीं है कि एक पार्टनर कहे कि तू आराम से बैठ मैं बिजनेस चलाऊंगा, जी नहीं, सारे पार्टनर्स को इक्वली राइट है बिजनेस को चलाने का, कंडक्ट करने का। तो कौन उसको कंडक्ट करेगा, कौन नहीं, ये सारी चीज़ें एग्रीमेंट के अंदर रिटन होती हैं। राइट्स ऑफ द पार्टनर्स जो हमारे रहते हैं वो भी इसके अंदर रिटन होते हैं, ड्यूटीज़ ऑफ द पार्टनर, ऑल थिंग्स आर मैंशनड इन द पार्टनरशिप डीड। तो एक पार्टनरशिप डीड पे ही हमारा पूरा बिजनेस चलता है। क्लियर है? पूरी पार्टनरशिप हमारे पार्टनरशिप डीड मीन्स हमारे एग्रीमेंट पे रहती है। तो इट्स बेटर टू हैव इट इन रिटन फॉर्म। और जब इसको रिटन फॉर्म में ले लेते हैं तो इसका नाम बदल के क्या दिया जाता है? पार्टनरशिप डीड। उसी एग्रीमेंट को अगर वो ओरल में है तो वो जस्ट एग्रीमेंट रहता है, बट जब उसको आप रिटन में ले लेते हो तो वो क्या बन जाता है? पार्टनरशिप डीड। और इस पार्टनरशिप डीड को हम प्रॉपर तरीके से, जो इसका प्रॉपर फॉर्मेट है उसमें बना के इसको रजिस्ट्रार के पास रजिस्टर करा सकते हैं ताकि वो प्रॉपर एक लीगल डॉक्यूमेंट रहे। क्लियर है? अब एक और चीज़, इन केस मैं कहती हूँ यहाँ पे मैंने ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वाला जो पार्ट था ये नहीं मेंशन किया था। मीन्स एक पार्टनर ने कितनी कैपिटल कंट्रीब्यूट की ये तो मैंने लिख दिया था, बट उसको कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा, मैंने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से रिलेटेड कोई भी चीज़ लिखी ही नहीं थी यहाँ। अब उसी तरीके से यहाँ पे राम एंड श्याम है, लगा लो। अब राम कहता है कि मुझे अपना जो 50,000 पैसा मैंने लगाया है उस पर इंटरेस्ट चाहिए, मुझे 10% इंटरेस्ट उस पर चाहिए। तो क्या उसे इंटरेस्ट मिलेगा या नहीं मिलेगा? अब ये चीज़ तो मेंशन है ही नहीं ना, तो अब क्या करोगे? ये थोड़ी आप एकदम से डिसाइड कर दोगे, नहीं। तो उस टाइम पे जो हमारा पार्टनरशिप एक्ट है, हमारा पार्टनरशिप एक्ट, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, इसके अंदर जो मेंशंस है, जो प्रोविजंस इसके अंदर दिए हुए हैं वो अप्लाई हो जाते हैं। मीन्स अगर कोई भी क्लॉज पार्टनरशिप डीड के अंदर मेंशन नहीं है तो उस टाइम पे क्या किया जाएगा? पार्टनरशिप एक्ट 1932 के प्रोविजंस को देखा जाएगा और उनके अकॉर्डिंगली काम किया जाएगा। क्लियर है? एक बार फिर से बता देती हूँ, अगर पार्टनरशिप डीड के अंदर कुछ भी मेंशन नहीं है और पार्टनर्स के बीच में वही वाला मैटर आ जाता है तो क्या किया जाएगा? तो पार्टनरशिप एक्ट के प्रोविजंस को अप्लाई किया जाएगा, जो भी उस एक्ट के अंदर मेंशन है वो माना जाएगा। क्लियर है? एक और चीज़, ऐसा नहीं है कि अब ये सारी चीज़ें एक बार पार्टनरशिप डीड के अंदर हमने लिख दी हैं तो हम इनको कभी चेंज नहीं कर सकते।
जी नहीं, हम इनको प्रॉपर चेंज कर सकते हैं। जो भी प्रोसीजर है उसके थ्रू सारे पार्टनर्स की कंसेंट से हम पार्टनरशिप डीड को चेंज कर सकते हैं। उसके अंदर जो क्लॉजेज है उसमें चेंजेस ला सकते हैं। लाइक यहाँ पे मैं कह रही हूँ, जब इससे रिलेटेड कोई प्रोविज़न ही नहीं था, अब वो चाहते हैं, अब तो उन्होंने ये ले लिया, इन फ्यूचर वो चाहते हैं और भी जो पार्टनर्स आएंगे भी हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइड करवाएंगे, तो वो इसको इसमें मेंशन कर सकते हैं। मीन्स वो अपनी पार्टनरशिप डीड में चेंजेस ला सकते हैं। ऐसा नहीं है कि एक बार आपने डाल दिया और बस वही सब चीज़ें रहेंगी, नहीं, सारे पार्टनर्स की कंसेंट से हम पार्टनरशिप डीड के क्लॉजेस को चेंज कर सकते हैं। क्लियर है? तो ये था हमारा पार्टनरशिप डीड का टॉपिक। अब हल्का सा हम देख लेते हैं रिवाइज में इसको कि हमने आज क्या पढ़ा था। ठीक है, सबसे पहले हमने देखा पार्टनरशिप डीड होता क्या है। तो देखो, द डॉक्यूमेंट विच कंटेन्स टर्म्स ऑफ द एग्रीमेंट कॉल्ड पार्टनरशिप डीड। उस डॉक्यूमेंट में जिसमें एग्रीमेंट होता है, क्या होता है, पार्टनरशिप का एग्रीमेंट लिखा होता है, उसकी टर्म्स लिखी होती हैं, तो उसे क्या बोल दिया जाता है, पार्टनरशिप डीड। क्लियर है? तो नीचे मैंने 2 पॉइंट्स में मेंशन किया है, क्लॉजेज ऑफ द पार्टनरशिप कैन बी अल्टर्ड। मीन्स पार्टनरशिप डीड के जो क्लॉजेज हैं आप उनको चेंज कर सकते हैं। कब? जब सारे पार्टनर्स मान जाए, सबकी मानने से। ये नहीं है कि 2 में से एक मान रहा और एक नहीं मान रहा, नहीं, सबके मानने से आप चेंज कर सकते हैं। सेकेंड पॉइंट इज दैट कि आप अपनी डीड को प्रॉपर तरीके से बनाए, स्टैम्प ड्यूटी के अकॉर्डिंगली बनाए एंड उसको रजिस्ट्रार के पास भी रजिस्टर जरूर रहे ताकि वो एक लीगल डॉक्यूमेंट बन सके। क्लियर है? इसके बाद हमने देखा कि पार्टनरशिप डीड के अंदर क्या क्या मेंशन होता है। तो ये कुछ कंटेंट्स मैंने लिखे हुए हैं जो पार्टनरशिप डीड के अंदर मेंशन किए जाते हैं, लाइक नेम एंड एड्रेस ऑफ फर्म, पार्टनर्स के नेम, कैपिटल कितनी लगाई, अकाउंटिंग पीरियड क्या रहता है, हमने अपना पार्टनरशिप का बिजनेस कब शुरू किया। मैं कहती हूँ कि मैंने मेरा बिजनेस 30 सितंबर से शुरू किया, तो वो भी इसके अंदर प्रॉपर मेंशन किया जाएगा। ठीक है, बैंक अकाउंट्स के लिए रूल्स, कौन उसको ऑपरेट करेगा, कौन नहीं, किसके नाम से खुलेगा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या रहती है, ये भी सबसे मेन क्लॉज रहता है कि व्हाट विल बी द प्रॉफिट शेयरिंग रेशो बिटवीन द पार्टनर्स। तो ये इसके अंदर प्रॉपर मेंशन होती है, और अगर मेंशन नहीं होती है तो क्या रहेगा वो भी आगे देखेंगे। ठीक है, ऑडिटर्स की क्या अपॉइंटमेंट रहेगी, कैसे करेंगे, पार्टनर को सैलरी मिलेगी या नहीं मिलेगी, कमीशन देंगे या नहीं देंगे, राइट्स ड्यूटीज़, ये कुछ एक सारी चीज़ें इसमें लिखी होती है, और भी बहुत सारी चीज़ें इसमें लिखी होती हैं। ठीक है, अब अगर कोई एक्सप्रेस एग्रीमेंट नहीं है तो हम क्या करेंगे, ये जैसे मैंने पहले भी बताया था, तो हम क्या करेंगे, जो हमारा इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 है उसके प्रोविजंस को हम अप्लाई करेंगे। कौन से प्रोविजंस अप्लाई हो जाएंगे, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के। अगर कुछ भी मेंशन नहीं है पार्टनरशिप डीड के अंदर तो किसके प्रोविजंस अप्लाई होंगे, पार्टनरशिप। अगर कुछ भी डीड के अंदर मेंशन नहीं है तो किसके प्रोविजंस अप्लाई कर देंगे, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। और वो प्रोविजंस क्या है ये हम अपनी नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे। क्लियर है? आज के लिए इतना ही। व्हाट इज द पार्टनरशिप डीड, क्या क्या इसके अंदर मेंशन होता है और ये ज़रूरी क्यों है, रिटर्न में क्यों ज़रूरी है, मतलब बेटर है अगर ये रिटर्न में रहे तो। क्लियर है? और अगर इसके अंदर कुछ मेंशन नहीं है तो रूल्स ऑफ पार्टनरशिप एक्ट अप्लाइज। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए हमारे 2 क्वेश्चन हैं, आपकी स्क्रीन पे देखो। फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द नेम ऑफ द रिटन डॉक्यूमेंट ऑफ ए पार्टनरशिप फर्म विच डिफाइंस रिलेशनशिप अमंग द पार्टनर्स। उस डॉक्यूमेंट का क्या नाम है जो पार्टनरशिप फर्म के अंदर उनकी रिलेशनशिप को डिफाइन करता है। ये 4 ऑप्शंस आपके आगे दिए हुए हैं। ठीक है, क्वेश्चन 2 इज एन ओरल पार्टनरशिप एग्रीमेंट वैलिड। क्या एक ओरल एग्रीमेंट वैलिड होता है। 4 ऑप्शंस आपके आगे दिए हुए हैं जो आपको बताना है। इन दोनों क्वेश्चंस को हम अपनी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है बच्चों, एक और चीज़, जो पार्टनरशिप डीड है क्या इसका कुछ और नाम हो सकता है, आपको लगता है क्या इसका कोई और नाम हो सकता है? जी हाँ, इसको एक नाम से और बोला जाता है, दैट इज आर्टिकल्स ऑफ पार्टनरशिप। क्या बोला जाता है, आर्टिकल्स ऑफ पार्टनरशिप डीड। ठीक है,
अगर पूछ लिया जाए व्हाट इज द अदर नेम ऑफ पार्टनरशिप डीड, तो दैट इज आर्टिकल्स ऑफ पार्टनरशिप। क्लियर है बच्चों? तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। प्रॉपर आपको रिवाइज करना है, प्रॉपर नोट्स बनाने हैं, इन दोनों क्वेश्चंस को घर से सॉल्व करके आना है और नेक्स्ट लेक्चर में हम इन दोनों क्वेश्चंस को करने वाले हैं। ठीक है, टिल देन बाय बाय, मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में जहां हम शुरू करेंगे अपना एक और नया टॉपिक। बाय।